इस अध्याय में हम महान योगी मछिंद्रनाथ की एक ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा जानेंगे। क्या हुआ जब उनका सामना हिंगलाज देवी के 8 महाकाय भैरवों और करोड़ों योगिनियों की सेना से हुआ। कैसे उन्होंने एक पूरे पर्वत को रथ की तरह हवा में उड़ा दिया। आइए जानते हैं इस महासंग्राम की पूरी कहानी। मारुति अर्थात हनुमान जी के साथ हुए भयंकर युद्ध और फिर प्रेम पूर्ण मित्रता के बाद मछिंद्रनाथ ने अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। पहले पवित्र द्वारका धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। द्वारका से निकलकर मछिंद्रनाथ आदि शक्ति देवी अंबिका, जिन्हें ज्वालामुखी स्वरूप हिंगलाज देवी भी कहा जाता है, उनके दर्शन हेतु एक घने भयानक और रहस्यमय वन की ओर बढ़े। और इसी वन के मध्य स्थित था माता हिंगलाज देवी का प्राचीन मंदिर। वहां द्वार पर सन्यासी। ठहरो योगी, कहाँ जा रहे हो? हम भगवती अंबिका के इस मंदिर के स्थायी द्वारपाल हैं। इस द्वार से भीतर जाने का एक नियम है, जो भी यहाँ देवी के दर्शन की कामना लेकर आता है, हम सबसे पहले उसके पाप और पुण्य का हिसाब लेते हैं। अपना सारा लेखा जोखा हमें सच सच बताओ। यदि तुमने झूठ बोला या कोई बात छिपाई तो हम तुम्हें यहीं कठोर दंड देंगे और आगे नहीं जाने देंगे। हे द्वारपालो, मैं एक योगी हूँ और एक सिद्ध योगी पाप और पुण्य के इस मायाजाल को नहीं जानता। मेरे सभी कर्म और सुकर्म सीधे ईश्वर को समर्पित है। यह कैसा उत्तर है? ऐसा कौन है जिसके पास कर्मों का हिसाब नहीं? क्या तुमने कभी नदी में बहती हुई नाव को देखा है? जब नाव पानी में तेजी से आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है मानो किनारे पर खड़े पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा साक्षी है वह जानता है कि पेड़ अपनी जगह स्थिर है और गति केवल नाव में है। उसी प्रकार मेरी आत्मा एक स्थिर साक्षी है। यह कैसा भ्रम है? क्या तुम्हारे गलत कर्म तुम्हें पापी और तुम्हारे तप तुम्हें पुण्यात्मा नहीं बनाते? याद रखो, पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, परंतु दोनों ही आत्मा को बांधने वाली जंजीरें ही हैं। तो क्या मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए? क्या इस संसार में दान, धर्म और भलाई का कोई अर्थ ही नहीं है? नहीं, अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं है, बल्कि कर्म करने के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। अज्ञानी मनुष्य दान इसलिए करता है ताकि उसका नाम हो, या वह अच्छा इसलिए बनता है ताकि दूसरों की नजरों में ऊपर उठे। यह सिर्फ इनाम पाने की लालसा है। जहां कोई भी क्रिया या अच्छा काम केवल करुणा के भाव से होता है और मनुष्य को उसके नतीजे या फल की कोई परवाह नहीं होती, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। तो क्या बिना फल की इच्छा के किया गया पुण्य बांधता नहीं? बिल्कुल नहीं।